भाजपा में शामिल होने की अटकलों पर किशोर उपाध्याय ने विराम लगा दिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस ने कर दिया सभी पदों से मुक्त। पार्टी की बेरुखी से नाराज किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान सामने आया है। वक्त आने पर एक एक बात बताऊंगा, बड़े ही भारी मन से उन्होंने ये बात कही। पार्टी की बेरुखी से नाराज किशोर उपाध्याय का बड़ा बयान और वक्त आने पर एक एक बात बताऊंगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। उधर हरक सिंह रावत एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस बार उनकी जिद और पुत्र वधू के लिए स्नेह पार्टी को मुश्किलों में डाल सकता है। दरअसल हरक सिंह रावत लैंसडाउन से पुत्र वधू अनुकृति के लिए टिकट की मांग कर रहे हैं, जबकि लैंसडाउन से भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता दिलीप रावत विधायक हैं और वो पहले ही अपनी सीट को लेकर पार्टी नेताओं को चेतावनी भी दे चुके हैं। बावजूद इसके हरक सिंह रावत लगातार लैंसडाउन सीट के लिए दिल्ली आला कमान तक पैरवी करने में जुटे हुए हैं, जिससे पार्टी के अंदर ही टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में ये भाजपा के लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर होगी, जबकि भाजपा को प्रदेश में 60 पार का आंकड़ा छूने के लिए अपनी मौजूदा हर एक सीट को जीतना बहुत जरूरी दिखाई देती है। वहीं टिकट कटने की आशंका ने कई नेताओं की नींद उड़ा दी है। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत भी इन दिनों काफी परेशान दिखाई दिए और कभी उनकी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की खबर सामने आती है तो कभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की बातें आती हैं। हालांकि दिलीप रावत ने इसे खारिज कर दिया है और दिलीप रावत का कहना है कि वो पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक कोई काम करेंगे, जो हाईकमान का आदेश होगा उसी मुताबिक वो चलेंगे। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह की खबरें छाप रही हैं और मैं कल भी आज भी पार्टी कार्यालय में था और जो लोग ये खबर छपा रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि बिना आधार के कोई समाचार न छापें और ये दुर्भाग्यपूर्ण। 15 तारीख को शायद बैठक संभावित है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व उसमें निश्चित करेगा, फिर 18 तारीख को केंद्रीय नेतृत्व करेगा। अभी तो जो बात ही नहीं हुई शुरू, तभी तो बिना बात के कयास लगाया। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं घोर हिंदूवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ और इसलिए मेरी आइडियोलॉजी बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं होता और मुझे पार्टी जो भी कार्य देगी मैं उसको निकालूंगा। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रुद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। सिसोदिया ने कहा कि आप ईमानदारी की राजनीति करती है और इसीलिए सरकारी सिस्टम को भी बेहतर करने की जरूरत है। सिसोदिया ने कहा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो सरकारी अस्पताल और स्कूलों को बेहतर करने का काम होगा। सरकारी स्कूल इतने शानदार हो जाएं कि प्राइवेट स्कूल में अब लोग अपने बच्चे को ना भेजने की जरूरत महसूस करें। अस्पताल इतने शानदार हो जाएं कि लोगों को यहाँ से भागना ना पड़े दिल्ली या कहीं और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ना भेजना पड़े। ये अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति की मूल आधार है। लेकिन उसके साथ साथ स्टेट की डिमांड के हिसाब से, स्टेट की जरूरतों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति में अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं वो बताते हैं। उसमें उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री और महिलाओं के लिए 1000 रुपए का वादा किया है। यहाँ के सभी सैनिकों को सरकार में लेके उनके स्किल को यूज करते हुए आगे बढ़ाने का, राज्य को आगे बढ़ाने का वादा किया है। वहीं उत्तराखंड चुनाव में बसपा भी अपने प्रत्याशी उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। गुरुवार को काशीपुर में बसपा स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और इसमें बसपा के प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे पार्टी नेताओं के साथ चुनावी रणनीति के साथ ही टिकट दावेदारों को लेकर उन्होंने चर्चा की और प्रदेश प्रभारी के मुताबिक बसपा बहुत जल्द 20 प्रत्याशियों की लिस्ट सामने रख सकती है, जबकि कुछ प्रत्याशियों का ऐलान बसपा पहले भी कर चुकी है। 1-2 दिन में बाकी सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। बसपा के लिए प्रदेश में युवाओं की बेरोजगारी और पलायन अहम मुद्दा है। कैंडिडेट की आज घोषणा हो सकती है और कुछ कैंडिडेट की हमारी लगभग 7-8 कैंडिडेट की घोषणा पहले से हो चुकी है। और पूरी सूची कब तक जारी हो जाएगी? पूरी सूची 1-2 दिन के अंदर जारी हो जाएगी। सभी 70 सीटों पर आप? सभी 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव